Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification Channel. This video is the part 9 of Molecular Biology course. In this video, we are going to start the next topic, that is transcription. DNA transcription. So, I request all the new students to watch the previous videos to know the complete molecular biology course and to study the complete molecular biology course. Okay, so let's get started with transcription topic. So, what is transcription basically? Basically, we have read that DNA to DNA formation is known as replication. Now, what is transcription? In the first or second class, we have learned about Chargaff rules. So, in Chargaff rules, we have what? There is DNA. DNA to RNA formation is known as transcription. ठीक है, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है हमारा तो वो होता है हमारा ट्रांसलेशन. ठीक, सो ये डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है यही ट्रांसक्रिप्शन है और इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, दिस वन. और अगर आरएनए तो डीएनए बनता है तो वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. Now, formation of primary RNA transcript from DNA by RNA polymerase is known as transcription. Transcription क्या है? RNA ट्रांसक्रिप्ट का बनना, जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है. प्राइमरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा डीएनए से डायरेक्ट आरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग होती है बाद में, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो फंक्शनल आरएनए बनता है. बट बिफोर दैट इट इज नॉट फंक्शनल, इट इज प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, ये एक एंजाइम की हेल्प से होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज. उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट. ठीक है, आरएनए लाइक डीएनए, आरएनए भी डीएनए की तरह एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है जो कि सेल्स में यूज हो रहा है तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए दैट परफॉर्म्स वेरियस सेलुलर फंक्शन. और वो प्रोटीन्स किस में हेल्प कर रहे हैं? बहुत सारे सेल्युलर फंक्शंस में. हमारे जो भी डिफरेंट सेल्स है उसमें हर एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सीक्वेंस इज रेड बाय एन आरएनए पॉलीमरेज. क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? अगर हमारा ये डीएनए का टेम्पलेट है तो इसको कौन रीड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज. कैसे? इस पे स्टार्ट साइट होती है और एक होती है टर्मिनेशन साइट, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी. सो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? स्टार्ट साइट पे बाइंड हो जाता है और उसको रीड करता है ट्रांसक्रिप्ट को, और वहां से वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है. ठीक है, which produce a complementary anti-parallel RNA strand called primary transcript. और ये इस जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है और एंटी पैरेलल. ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो हमारे ये क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. बट हमारा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है. तो ये ऐसे जाएगा, ये आरएनए होगा और यहाँ पे डीएनए. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या? जो भी अभी आपको मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर बोल रही थी वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पार्ट्स है. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज एबल टू ट्रांसक्राइब इटसेल्फ. मतलब वो डीएनए का ऐसा पार्ट है जो अपने आप को ट्रांसक्राइब कर पाए, मतलब आरएनए में कन्वर्ट हो पाए, आरएनए की सिंथेसिस करा पाए. सो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट के पास जो हमारा होता है, एक होता है प्रोमोटर रीजन और एक होता है हमारा टर्मिनेशन रीजन.
इनके स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर होते हैं, जो मैं आपको फर्दर डिटेल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। आज हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। सो प्रोमोटर रीजन की भी कुछ स्पेसिफिक साइट होती है और एक टर्मिनेशन रीजन की भी। अब ये प्रमोटर रीजन के बाद जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है, वहां से लेकर और टर्मिनेशन साइट तक हमारा जो सीक्वेंस होती है उसको आरएनए कोडिंग सीक्वेंस बोले जाता है। जो डीएनए की सीक्वेंस होती है वो आरएनए को कोड कर रही है, कहाँ से, प्रोमोटर के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से और टर्मिनेटर तक। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है +1, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रमोटर से पहले वाले जो जीन्स आएंगे हमारे उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑफ जीन्स। ठीक है, जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी, और टर्मिनेटर के बाद वाले जितने भी सीक्वेंसेस होंगे उनको हम डाउनस्ट्रीम ऑफ जीन बोलेंगे। और जो हमारे प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो रीजन होता है वो पूरा हमारा एक जीन को कोड करता है। ओके, फिर आता है हमारा डीएनए। ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा सबको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, इसमें मैंने सेकेंड स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट लिया है। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है, और हमारा डीएनए में जो होता है थाइमीन होता है, और हमारा आरएनए में क्या जाता है, यूरेसिल जाता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो थाइमीन की जगह तो कॉम्प्लीमेंट्री ए ही आएगा, बट ए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में टी आता था, और एमआरएनए में, हमारा आरएनए में बेसिकली क्या आएगा, यू। ठीक है, सी जी, जी सी, जी सी, ए, फिर से यू, ए यू, टी, ए, सी, जी। ठीक है, अब जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड जो हमारा एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब हमारा जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड था, जिसको हमने एज ए नॉन टेम्पलेट यूज करा था, उसको कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। अब अगर हमारे पास नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस हो और हमें एमआरएनए के सीक्वेंस पूछे, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ टी को यू से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जो हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो एमआरएनए के सिमिलर है। कैसे, ए जो है, ए की जगह टी की जगह यू, सिर्फ क्या फर्क होता है, टी थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। जी जी, सी सी, सी सी, टी यू, टी यू, ए टी, जी सी, जी। इसीलिए क्योंकि हमारा आरएनए जो होता है वो किसके सिमिलर होता है, फर्स्ट स्ट्रैंड के साथ, जो कि हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ सिमिलर होता है। इसी वजह से नॉन टेम्पलेट को कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है, और टेम्पलेट को नॉन कोडिंग और एंटी सेंस, क्योंकि ये एंटी होता है, इसके एंटी पैरेलल होता है, और ये डिफरेंट होता है। In DNA we have thymine, but in RNA we have uracil instead of thymine. और ये कॉम्पोजिशन अगर एक ही यहाँ पे अप्रोक्स 30% है, तो ये यहाँ पे भी mRNA भी अप्रोक्स 30% ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एडिशन टू डीएनए टेम्पलेट तो चाहिए ही होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तभी तो उसको रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। वी ऑल्सो रिक्वायर क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैंने बता दिया आरएनए पॉलीमरेज क्यों, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि डीएनए को ही रीड कर रहा है। और हमारे चारों राइबोन्यूक्लियोटाइड साइट्स 5-फॉस्फेट, जैसे कि एटीपी, जीटीपी और सीटीपी, और हमारा डीएनए में होता है टीटीपी, और यहाँ पे है यूटीपी। तो ये हमारे चारों न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, और हमारा एक कोफैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है Mg2+। ठीक है, एज कम्पेयर टू रेप्लिकेशन वेयर डीएनए पॉलीमरेज नीड द प्राइमर इन ट्रांसक्रिप्शन, RNA polymerase does not require a primer to initiate transcription.
अब हमने डीएनए में क्या पढ़ा था, डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती थी। सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगता था, फिर डीएनए प्राइमर लगता था, और फिर डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड कराता था फर्दर। बट हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर प्राइमर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इनिशिएशन अकर व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। और इनिशिएशन कब होता है ट्रांसक्रिप्शन का, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर सीक्वेंस पे बाइंड करता है। प्रोमोटर सीक्वेंस मैंने अभी आपको दिखाया। सबसे पहले क्या होता है, एक प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनती है और उसका फिर एडिटिंग होती है, और एडिटिंग होने के बाद मैच्योर आरएनए बनता है। ठीक, देन आर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली हमने वही चार्गाफ रूल वाला, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर इस आरएनए का प्रोसेसिंग हो रहा है और मैच्योर आरएनए बन रहा है। ठीक है, स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये प्रोमोटर से बाइंड करेगा कुछ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक जनरेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन बबल को, जो उससे की वजह से दो स्ट्रैंड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे, जो एक हेलिकेज आएगा, हेलिकेज उन दोनों को अनफोल्ड कराएगा, ओपनिंग कराता जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकिंग करा देगा। ठीक है, जैसा हमारा रेप्लिकेशन में हो रहा था। तो रेप्लिकेशन में तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा था, यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज देन ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड, और फिर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब जब हमारा ये था, ये डीएनए, ठीक है, और हमारा क्या बन रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बीच में। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिर ब्रेकेज होती है। ठीक है, ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है, इसके ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराना पड़ता है। ठीक है, और न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए होता है वो फ्री हो जाता है उसके बाद। ठीक है, then to form mature RNA polyadenylation capping and tailing is done। फिर हमारा मैच्योर आरएनए बनाने के लिए हमारा पॉली एडिनाइलेशन होता है, मतलब पॉली ए टेल लगती है, कैपिंग होती है और टेलिंग लगती है। ठीक है, सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको क्या क्या बताया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया, हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया, और हमारा जो कोडिंग नॉन कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड और हमारा एंटीसेंस स्ट्रैंड, ये सब बताया मैंने आपको टर्म कि क्यों बोला जाता है। सो दिस क्लास वाज अ बेसिक। अब ये वाला डायग्राम और देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है और हमारा नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग क्यों, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट साइट पे आया, ये स्टार्ट साइट से यहाँ पे आया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया और डीएनए जो है अनबाउंड होता जा रहा है। ठीक है, डीएनए हाइब्रिड आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके बाद जब कुछ आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज शुरू होगी और यहाँ पे जो आरएनए स्ट्रैंड हुआ है वो क्रिएट होके फ्री हो जाएगा। ठीक है, so this was all about today's class. In the next class we will read in detail. This class was the basic of transcription, so I hope these all terms are clear to you. What is coding strand, what is non-coding strand, what is template strand, and why we call template strand as antisense strand. So I hope all this is clear to you. So guys, please do like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful, and please help us grow our channel so that we can help a maximum number of people, and we are here to provide you the best information we can have. So thank you so much and goodbye.